क्या राजेश मूणत और सुंदरानी जी को हराने के लिए ये छल कपट करके तब कहा गया था स्काईवॉक को तोड़ना है, लोगों के मन में भ्रम की स्थिति निर्मित करना था? सुशील आनंद जी, देखिए होता जी, कांग्रेस का स्टैंड स्काई वॉक के निर्माण से के पहले से, जिस दिन उन्होंने स्काई वॉक योजना कागजों में बताई, उस दिन से कांग्रेस का स्टैंड क्लियर था। और कांग्रेस ही नहीं, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में रहने वाले हर प्रबुद्ध व्यक्ति का, चाहे वह व्यापारी हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे व्यवसायी हो, कोई भी हो, नौकरी पेशा हो, कोई भी व्यक्ति इस स्काई वॉक के निर्माण के औचित्य को नहीं समझ पाया। और तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी भी इस स्काई वॉक के निर्माण के औचित्य को जनता को नहीं समझा पाई। सिर्फ और सिर्फ तत्कालीन लेकिन सुशील जी लेकिन सुशील जी, मेरा एक सवाल है जी, मेरा एक सवाल है कि ये जो स्काई वॉक बना आसमान में चलने के लिए, ना कि कोई होटल बनाना है, कोई दुकान बनाना है, या फिर इस तरह का और कोई इस्तेमाल के लिए है, फिर अब ये बात क्यों उठ रही है उसको उपयोग पे लाना है और उस पे होटल बनेगा या दुकान बनेगा या उस तरह की चीजें होंगे? होता जी, मैं वहीं आ रहा हूं। होता जी, देखिए होता जी, स्काई वॉक का कोई उपयोग नहीं है। स्काई वॉक जिस उद्देश्य से बनाया गया था, सही माने में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में वह उद्देश्य तो औचित्यहीन था ही। अभी हमारी सड़कें इस प्रकार से नहीं है कि लोगों को पैदल चलने के लिए आसमान में चलने की जरूरत पड़े। हमारी सड़कों में इतना घनत्व तो नहीं है कि लोगों को पैदल चलने में परेशानी हो। पैदल चलने वालों को सहूलियत देने के नाम पे स्काई वॉक बनाया गया था होता थी। लेकिन दरअसल आप देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कि मेकाहारा से लेके शास्त्री चौक तक लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने वालों को इस स्काई वॉक के कारण, एक सड़क से इस पार से उस पार जाना हो तो लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीच में जो डिवाइडर बनाए गए हैं वह लगभग कम से कम 5 फीट ऊंचे और 4 फीट गड्ढे में, मतलब पैदल चलने वालों को और तकलीफ दिया गया। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार का एक स्मारक है स्काई वॉक। इनके कमीशन खोरी का नमूना है स्काई वॉक। और यदि स्काई वॉक को हम कंप्लीट करके चालू कर दिए होते तो मैं डंके सही बता रहा हूं होता जी कि लोग डंडा लेके इसको बनाने वालों को खोज रहे होते कि इसका उपयोग क्या है। मैं इसके पहले दिल्ली में, अहमदाबाद में, बॉम्बे में, चेन्नई में, सब जगह स्काई वॉक का क्या हश्र हुआ है, यह आपसे हमसे किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्काई वॉक अब जब बन चुका है, हमारी सरकार आई तब तक आधे से अधिक निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका था। लगभग 77 करोड़ रुपए की लागत का स्काई वॉक, इसका औचित्य क्या है? तो इसका कुछ न कुछ वैकल्पिक समाधान खोजा जाए। यदि इसको तोड़ दिया जाता है तो जनता की जो गाढ़ी कमाई का इसमें 35 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। पर इसको रखेंगे सर, इसको रखेंगे तो जनता को भी दिक्कत है सर। इसको अगर रखेंगे तो जनता को भी दिक्कत है, और वो जो ठेकेदार जिसके कारण ये सारा पुराना माल लाकर कहीं और से रायपुर में उसको स्काई वॉक बनाने का आरोप था, उसको भी तो वही चीज फायदा मिलेगा। किसको फायदा मिलेगा? नहीं, अभी सुनिए होता जी, अभी इसके वैकल्पिक उपयोग के बारे में कमेटी विचार कर रही है कि इसका क्या उपयोग किया जाए। मोनोरोल के रूप में उपयोग किया जाए, कि इसमें चौपाटी विकसित किया जाए, या इसको डिस्प्ले बनाया जाए, या पैदल के रूप में ही बना के इनके स्मारक के रूप में, पैदल के रूप में कंप्लीट कर दिया जाए, और भाजपा के भ्रष्टाचार के स्मारक के रूप में इसको कंप्लीट कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं इसको कुछ ना कुछ तो उपयोग करना होगा, क्योंकि जनता का पैसा लगा है, जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा लगा हुआ है, किसी के घर का पैसा नहीं लगा हुआ है। आज भी ये बोल रहे थे कि इसके कारण ये चुनाव हारे, इसके कारण इनके विधायक चुनाव हारे। अब मैं फिर बोल रहा हूं कि स्काई वॉक जिन आप तो इनको हराने के लिए सब किए, 3-4 चुनाव ये नहीं जीत पाएंगे। नहीं, इनको हराने के लिए नहीं, इन्होंने तो अपने हराने के लिए, अपनी जेब भरने के लिए इन्होंने जनता की सहूलियत को ध्यान में नहीं रखा। हमको इनको हराने की आवश्यकता नहीं थी। इनके निर्णय, इनके भ्रष्टाचार, इनके भ्रष्टाचार इनको ले डूबे। करने जा रहे हो आप क्या करने जा रहे हो? अरे ये भ्रष्टाचार की इमारत है तो क्यों नहीं ढा देते, क्यों नहीं हटा देते भ्रष्टाचार की इमारत को? इसका वैकल्प, अरे क्या बेहतर वैकल्प करोगे आप? हर चीज से यू टर्न ले रहे हो। नहीं किया हर चीज से सुशील आनंद, आप बताइए, चलिए आप बताइए क्या उपयोग था? आप हर चीज से यू टर्न ले रहे हो। बताइए, आप शराबबंदी नहीं कर पाए, आप बेरोजगारी भत्ता नहीं दे पाए।
अरे हम सब दे रहे हैं, आपने क्या किया? 2000 अरे हमने जिस उपयोग के लिए बनाया था, 15 साल में खुद मलाई खाए। अरे हमने तो बनाया था, तो दम है। आज भी आदिवासियों को नहीं मिली। अरे 500 रुपए बेरोजगारी 18 महीने में प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया। 18 महीने में आपने की बात की थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने 2500 रुपए बेरोजगारी भत्ते की बात की, शराबबंदी की बात की। बेरोजगारी भत्ता आपने 10 लोगों को नहीं दिया। अच्छा सुंदरानी जी, 10 लाख लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने की बात की। सुंदरानी जी, लोगों को रमन दारू का प्रदेश बना दिया। दारू वाले बाबा सुंदरानी जी, सुंदरानी जी आपने बना दिया था। सुंदरानी जी, अरे आप, हाँ सुंदरानी जी एक बात मुझे बताइए, ये 34 करोड़ जो बनाया, जी होता है, ये किसके हित में था? मेरा एक सवाल है, मैं भोई साहब को भी इसमें सम्मिलित करना चाहता हूं। भोई साहब, आखिर ये 34 करोड़ जो खर्च किया गया, ये किसके हितों के लिए था? पब्लिक तो यहां पे इस तरह की स्काई वॉक पे चढ़ के एक छोर से दूसरे छोर उतरना, ऐसा तो नहीं कि लंबे सफर के लिए पब्लिक थी। यहां पे रोड के दोनों साइड पे दुकानें हैं। अगर किसी को जरूरत है, मेडिसिन खरीदना है, या एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल जिसको इन्होंने कहा जोड़ना है, वहां तो एम्बुलेंस से जाएगा। सीढ़ियां चढ़ेगा कौन और उतरेगा कौन? ये किस तरह की योजना थी और ये किसके हित में था? बोई साहब, देखिए, ये तो हित सुंदरानी जी बताएंगे या पिछली सरकार बताएगी, लेकिन जिस दिन से बना था स्काई वॉक, तब से लेकर इसका विरोध हुआ। कई लोगों का कहना है आज मेट्रो का जमाना है, मेट्रो के जमाने में स्काई वॉक की कोई आवश्यकता नहीं है, और वो भी इतना लंबा स्काई वॉक वो किसी को समझ में नहीं आया। और जब कांग्रेस की सरकार आई तो लोगों को एक उम्मीद थी कि इसका सही निर्णय होगा, चाहे तोड़े या फिर कोई इस्तेमाल करें। पर अधिकांश लोगों की यही राय था, इसका कोई उपयोग नहीं है, इससे शहर की सुंदरता खराब हो रही है, इसका निर्णय तत्काल होना चाहिए। ट्रैफिक को भी डिस्टर्ब कर रही है। 34 करोड़ रुपए खर्च कर दिया गया है। अब इसका पब्लिक फंड है, जनता का पैसा है, जनता से राय भी ली गई कि क्या करना चाहिए। जनता की राय है, चलिए इसका इस्तेमाल किया जाए, तो इस्तेमाल किस तरह से करें, कैसा करें, इसका तत्काल उपयोग होना चाहिए, जिससे और बर्बाद नहीं। इसका मतलब होता है सुशील जी, तो जनता की पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। नहीं सुशील जी, अगर 34 करोड़ खर्च करने के बाद अब जनता की राय यह है कि इसको इस्तेमाल किया जाए, तो फिर 15-20 करोड़ और खर्चा करेंगे, तभी तो ये कुछ बन पाएगा। वो दुकान बनाएंगे या जो भी बनाए, इससे बेहतर तो बेहतर सड़कें बना लेते, उसमें दुकान निकल जाता। ये जो ऊपर में दुकान बनेंगे, उसका पार्किंग कहां होगा? वो फिर ट्रैफिक जाम कराएगा। शहर में तो सड़कें इतनी चौड़ी है ही नहीं, और वो सबसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का तो है। वहीं पे मेकाहारा जो हमारे अंबेडकर अस्पताल है, वहां सड़कें वैसे भी छोटे हैं, संकीर्ण है। सुशील जी, होता जी, आपकी चिंता बहुत ही जायज है, निसंदेह। देखिए, हम भी पक्षधर थे, हमारी कांग्रेस पार्टी इसको पहले दिन से पक्षधर थी, और हम आज भी अपने स्टैंड में कायम थे कि इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिसको डिस्ट्रॉय करने में भी 4 से 5 करोड़ रुपए का खर्चा है, पहली बात। दूसरी बात, जब हमने इसमें जनमत लिया, लोगों की राय ली, शहर के प्रबुद्ध लोगों की राय ली, इस शहर के नागरिकों की हमने राय ली, तो लोगों का एक मत आया कि चूंकि अब इसमें आधा से अधिक निर्माण हो चुका है, तो इसको डिस्ट्रॉय करने के बजाय इसका कुछ वैकल्पिक उपयोग खोजा जाए। और इसी वैकल्पिक उपयोग को खोजने के लिए इस राज्य के वरिष्ठतम नेता और शहर के वरिष्ठ विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। इस कमेटी ने विभिन्न लोगों से राय मशवरा करके एक इसका, अब 20 तारीख को कमेटी की और बैठक है, एक बहुत बढ़िया इसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा, क्योंकि जनता चाहती है कि इसका कुछ वैकल्पिक, जनता यह नहीं चाहती कि इसका स्काई वॉक के रूप में उपयोग किया जाए। कांग्रेस पार्टी नहीं, सुशील जी, मैं बीच में रोक रहा हूं आपको। दाऊ कल्याण सिंह अस्पताल को सन 2000 में मध्य प्रदेश से विभाजित होकर जब छत्तीसगढ़ बना, तो उस अस्पताल को मंत्रालय बना दिया गया। जाहिर है, मंत्रालय बना, जो ऑपरेशन थिएटर था वो मुख्यमंत्री का कार्यालय बना, जो वहाँ पे कैंसर वार्ड था वो हेल्थ सेक्रेटरी का चैम्बर बना, सारे उसी प्राइवेट वार्ड में सचिव लोग बैठे, उसको बना दिया गया। जब नया रायपुर राजधानी को शिफ्ट किया गया,
फिर दाऊ कल्याण अस्पताल को पुनर्जीवित करने की बात कही गई और भारी मात्रा में भ्रष्टाचार हुआ। यह आप ही लोगों ने आरोप लगाए, एफआईआर किए, कार्रवाई करने की बात की। मेरा सवाल यही है, अगर कोई भ्रष्टाचार करके 200 करोड़ का कोई इमारत खड़ी कर दे तो उससे वसूलने के बजाय, उसकी वैकल्पिक चीजें बजाय अब उसी को ही और 20 करोड़ या 50 करोड़ उस पर फूंक कर जो बिल्कुल भ्रष्टाचार की बुनियाद है उसको स्मारक बनाने की क्यों तैयारी कर रहे हैं आप लोग? देखिए होता जी